हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड, ग्रेट। हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देखा, उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखी, किस तरीके से उसका यूज करने वाले हैं। अब हम एक्चुअली में उसका यूज करेंगे, ठीक है। सो देखो, सिंपल पहला एक बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। हमें गिवन क्या है? फाइंड द पॉइंट, ठीक है। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इन द रेशियो 2:3। 2:3 में डिवाइड करे, ठीक है। ऐसा हमें पॉइंट निकालना है। किसको? तो इन दोनों पॉइंट के ज्वाइन करने के लाइन सेगमेंट को। देखो ध्यान से, पहले डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। यहां पे मान लो हमारा ए, उसको नाम देते हैं ए -1,7, और मान लो इसको नाम देते हैं बी 4,-3। अब मान लो हमारा पॉइंट सी है x, y, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये x, y की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत ही सिंपल है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? तो भाई x, y, ठीक है, इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, हमेशा आदत रखो कि आप जब भी क्वेश्चन की आंसर की शुरुआत करते हो तो फॉर्मूला जरूर लिखो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। अब देखो, ये x, y, ये हमारा x1, y1, ये हमारा x2, y2, ये m1 और ये m2। वैल्यूज पुट करेंगे, देखना बहुत आसान है, ठीक है। m1 x2 4 2 8, ठीक है, एंड -3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, मतलब 2 + 3 5, ठीक है। डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बहुत आसान है, सबको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देन m1y2 दैट्स -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 5 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा? 15 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आएगा 1,3। सो 1,3 is the point which divides this line segment in the ratio 2:3। या तो फिर स्टेटमेंट लिखो ना सिंपल सा, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,3। दैट्स इट। देखो वर्ड प्रॉब्लम था, इसलिए हम लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट उठाया, करेक्ट, आंसर आ गया। अब देखो, यही क्वेश्चन को और भी बहुत सारे तरीके से भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। मान लो ऐसा होता कि ये 1,3 गिवन होता, ये नहीं गिवन होता, तो भी हम क्या करते हैं? इसको x1, y1 लेते, इसको xy और इसको x2, y2। मान लो ये दोनों पॉइंट गिवन होते, ये नहीं गिवन होता, तो भी यही चीज करनी होती है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है? फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग चीजों को और आंसर निकल जाएगा हम लोग को। गॉट इट? बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। मान लो हमारा ये वाला पॉइंट है A 2, -2, और यहां पे पॉइंट है हमारा B -7, 4, और हमें P और Q ऐसे निकालने हैं, जो उसको क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब भी हमने डिस्कस कर लिया था एप्लीकेशंस वाले वीडियो के अंदर कि P है, ठीक है, ये जो P है, ठीक है, वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो भाई 1:2। बस इतना सा ही इसका मेन कंसेप्ट था, राइट। तो बस खत्म हो गया। हमें पता है कि P है, इसको किसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मान लो इसको मैं A, B नाम देता हूं, इसको मैं C, D नाम देता हूं। तो हमारा क्या आएगा? A, B इक्वल्स टू रेशियो 1:2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट है, तो इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमेशा फॉर्मूला लिखना, आदत बना लो इसको, ठीक है। देन विल पुट द वैल्यूज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4
-4 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो गया आपका -3/3 दैट्स -1 एंड इट्स 0। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हम लोगों को, -1, 0। अब देखो फिर मैंने क्या बोला था कि ये जो q है वो p और b का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल गए -1, 0। फिर डायरेक्टली मिड पॉइंट लगाओ, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 - 7 दैट इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 4 दैट्स 4 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा, -4, 2। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारा, -4, 2। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर हमारा -1, 0 एंड -4, 2। दैट्स इट। समझ में आ गया, बहुत ही आसान, ट्राई सेक्ट, गुड। ओके, सो हम लोग एक क्वेश्चन के अक्रॉस आ गए हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है a एंड b और हम लोगों को एक p फाइंड करना है सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स AB। यहां पे ध्यान से देखना, AP अपॉन PB नहीं है, AP और AB है, तो हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो रेशियो 3:7 है वो गिवन हमारा M1 और M2 नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। ओके, देखो ध्यान से देखना, यहां पे क्या बोला हुआ है, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, अब AB क्या है, पूरी लाइन सेगमेंट है। मैं डायग्राम समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये AB और मान लो यहां पे हमारा P कोई भी एक पॉइंट है P। ठीक है, तो अब ये AP अपॉन AB होल है, लेकिन हमें चाहिए क्या, AP अपॉन PB, करेक्ट। तो अब हमें ये PB का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, AP के पास कितने हैं, 3 चॉकलेट है और AB के पास टोटल कितनी है, 7 चॉकलेट है। तो ऑब्वियसली बात है PB के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, 4। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3:4। ओके, ये डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। ठीक है, लॉजिकली क्या किया, लॉजिकली। अगर आपको इसी चीज को कैलकुलेशंस करके निकालना है तो ध्यान से समझना, मैं यहां पे आपको साइड में दिखा देता हूं, ध्यान से समझना। इसको क्या करेंगे, AB अपॉन AP इज इक्वल्स टू 7/3। जो चीज नहीं चाहिए उसको हमेशा ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -1, तो ये AB माइनस AP डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल्स टू 7 - 3/3। तो ये AB माइनस AB में से AP जाएगा, बचेगा क्या, PB। ठीक है, PB डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल्स टू 4/3। तो हम बोल सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो ये कैसे आया वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैंने डायरेक्टली निकाल दिया लॉजिकली। ठीक है, तो देखो हम लोगों को AP अपॉन PB का रेशियो मिल गया, बहुत ओके। बस बाकी तो सब खत्म हो गई बात। अब तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -4। अब तो आप लोगों से हो जाएगा। वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो। ठीक है, फिर देखो आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, सो P के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x, y ले लें, सो x, y इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। हर बार जब भी क्वेश्चन करते हो इसकी आदत रखो, लिखना है। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करते हैं। 3 2 6, 4 - 2 -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7। ठीक है, देन 3 × -4 सो -12, 4 × -2 सो ये हो जाएगा हमारा -8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो देखो मिल गया हमारा -2 डिवाइडेड बाय 7, -20 डिवाइडेड बाय 7।
सो आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज -2/7, -20/7। सो याद रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली 3:7 लेके क्वेश्चंस करने की जल्दी मत करना, ठीक है। पहले जो रिक्वायर्ड चीज है उसको समझना, ठीक है। ये आधा और पूरा दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोगों को पहले एपी और पीबी इस तरीके से निकालने पड़ेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि AB अपॉन पीबी दिया हुआ हो तो भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। क्लियर, गॉट द आंसर, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। तो हम लोगों को अभी क्या निकालना है, तो भाई रेशियो निकालना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तो लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर रेशियो निकालना हो जिस क्वेश्चन के अंदर तो वहां पे हम क्या करते थे, हम रेशियो को K/1 लेते थे। डिट्टो वही चीज यहां पे करेंगे, ध्यान से समझो। ये हमारा पॉइंट A है -3, 10, ठीक है। और ये मान लो हमारा पॉइंट B है 6, -8, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट है ये C -1, 6। अब हमें रेशियो निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया, लेट द रेशियो बी K/1, ठीक है। इस तरीके से बन गया। बस ये x, y हो गया, ये x1, y1, ये x2, y2। हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है क्या है, x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके अंदर सारी वैल्यू रख देंगे। सो देखो -1, 6 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। सो 6k -3 डिवाइडेड बाय k+1, -8k + 10 डिवाइडेड बाय k+1। आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि आइदर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे या तो y कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप लोग y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके k की वैल्यू निकालना, गारंटी है सेम टू सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। सो देखो कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स तो हमारा मिलेगा -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 डिवाइडेड बाय k+1। यहाँ पे आ गया -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 7k। सो k इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 2/7 रेशियो 1 नहीं, याद रखना क्या होगा 2/7, ठीक है। k की वैल्यू कुछ भी मिले हम लोग रेशियो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ही लेंगे। सो द रिक्वायर्ड, फाइनल आंसर हम लोग को ऐसे लिखना होता है ना। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2/7, सॉरी 2/7, ठीक है। बस फाइनल आंसर। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो सो द पॉइंट -1, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट इन 2/6। उतना लंबा क्यों जाए भाई, डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे ना K/7 है, खत्म। यस, गुड, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर रेशियो निकालना है, लेकिन हमें तीनों पॉइंट नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है, तो भाई 2 पॉइंट गिवन है और गिवन है कि भाई y एक्सिस, ठीक है। अब ये y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो याद करो हम लोगों ने जो ये एप्लीकेशन वाला वीडियो देखा था उसमें समझा था कि अगर कोई एक्सिस होती है तब हमें एक्सिस का एक पॉइंट पता होगा। जैसे कि देखो x एक्सिस होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और अगर y एक्सिस है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो बस उसी कंसेप्ट का हम यूज करके निकालने वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, ठीक है। मान लो हमारा ये पॉइंट A हो गया 5, -6, ठीक है। और हमारा पॉइंट B हो गया -1, -4। और ये हमारी क्या हो गई y एक्सिस। तो जब रेशियो निकालना होता है तब तो हम एक ही चीज अज्यूम करते हैं, लेट द रेशियो बी K/1 कि रेशियो हमने K/1 लिया। अब देखो ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और y कोऑर्डिनेट को मैं नाम देता हूं क्या है भाई, y ही है मान लो। तो अब देखो
सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो x कितना है 0 कॉमा y, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 कॉमा माइनस 4k माइनस 6 डिवाइडेड बाय के प्लस 1। अब देखो इसका y कोऑर्डिनेट कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को किसको कंपेयर करना है, ये x कोऑर्डिनेट को। सो देखो 0 इज इक्वल्स टू माइनस के प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, ये के प्लस 1 यहाँ पे चला गया 0, ठीक है। तो हमारा k इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, k इक्वल्स टू क्या आया 5। तो देखो k 5 है तो इसका मतलब जो रेशियो होगा क्या होगा 5 के नीचे कितना है, ऐसा मत बोलना कुछ नहीं है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है, तो 5 के नीचे कौन होगा 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। सो k इक्वल्स टू 5 आया, इसका मतलब जो रेशियो है वो क्या आएगा 5:1, रेशियो क्या आया 5:1। सो y एक्सिस डिवाइड्स इन 5:1 रेशियो, ठीक है। अब हमें रेशियो तो पता चल गया, पहला आंसर मिला, लेकिन हमें क्या निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। तो अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये y को इससे कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास क्या है, तो भाई k की वैल्यू आ गई है, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 5, ठीक है। ये 5 कहां से आया, तो भाई यहां से आया, ठीक है। -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू -20 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, सो -26 डिवाइडेड बाय 6, सो y कुछ कितना आएगा -13/3। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना आएगा 0, -13/3, दैट्स इट, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, आई थिंक सो इट्स वेरी इजी, करेक्ट, सबको समझ में आ गया। मेन जो चीज है इसकी यही रखनी है कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 0, ठीक है। अगर इसकी जगह पे x एक्सिस होती, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। बस जो 0 वाली चीज है उसी को कंपेयर करोगे, आंसर श्योरली आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, सो फिर से हमें रेशियो फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या है, तो भाई ये जो लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, भाई ये लाइन सेगमेंट को, ये लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले तो उसका डायग्राम फ्रेम करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, राइट, ये हमारा ए बी, ठीक है। ए कितना है 2, -2, ठीक है। बी कितना है हमारा 3, 7, ठीक है। अब मान लो कि भाई ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन का क्या है इक्वेशन हमारा 2x, ठीक है, 2x प्लस y -4 = 0, ओके। अब रेशियो फाइंड करना है तो हम एक ही चीज लेंगे कि भाई रेशियो क्या होगा k:1, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इसको किस में डिवाइड करेगा k:1 के अंदर, ठीक है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम x, y बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं x, y, ओके। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अभी x, y तो हमारा x, y ही है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ओके। अब देखो ये x, y है, इसकी वैल्यू मुझे k के टर्म्स में मिली, ठीक है। अब एक ही वेरिएबल है, अननोन है, वो है k। अब देखो ये जो x, y है वो ये लाइन के ऊपर है, क्यों, और ये क्या करेगा,
इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, x, y पॉइंट है, इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब हम x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, बस ये x और y की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोगों को अननोन k मिल जाएगा। ठीक है, सो पुट x, y इन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ऐसा क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि द पॉइंट इज ऑन लाइन, बिकॉज द पॉइंट इन ऑन लाइन। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। प्लस y है हमारा 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू हम 4 कर देते हैं, 4 को वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो ये k प्लस 1 एलसीएम लेके वहाँ पे भेज दिया, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4। k प्लस 1 को वहाँ पे भेज दिया, तो 6 प्लस 7, ठीक है, माइनस 4, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 9k। ठीक है, और ये 4 2 वहाँ पे जाएगा तो 2, सो k इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। गॉट इट। सो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो 2:9 इज द रेशियो इन विच दिस लाइन इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी। गॉट इट। ये हमें एज अ वर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर लिखना होगा। ठीक है, उतना तो कर लोगे ना, राइट? यस, बहुत बढ़िया, चलो गुड। सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पॉइंट गिवन है और हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली बोला हुआ है बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आ सकता है, सेक्शन फॉर्मूला भी आ सकता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूला से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला से ही करना है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बाय सेक्शन फॉर्मूला हाउ कैन वी प्रूव कोलिनियरिटी और हाउ कैन वी चेक दी कोलिनियरिटी। सो कोलिनियरिटी के लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग वही चीज, सेक्शन फॉर्मूला है तो भाई हमें ABC चाहिए। ठीक है, A को हमने 1,5 बोल दिया और B को मान लो हमने 2,3 बोल दिया, और ये जो C है इसको हमने मान लो क्या बोल दिया, -2, -11। ओके, इसको बोलेंगे कि भाई जो C है वो AB लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, K/1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। बस करना क्या है, तो भाई हमें ये K की वैल्यू निकालनी है। एक बार X कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, एक बार हम Y कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। अगर दोनों केस के अंदर K की वैल्यू सेम आती है मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर K की वैल्यू अलग अलग आती है देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस इतना सा कंसेप्ट है, याद रखना। सो बाय X कोऑर्डिनेट, पहले तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है, x, y इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x, y क्या होगा, -2, -11 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, तो हमें मिलेगा -2 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा -2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे गया, ये 2k वहाँ पे गया, तो ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 1। सो k इज इक्वल्स टू कितना मिला, -1/4। भाई प्लस मिले माइनस मिले कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस k की वैल्यू आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, तो कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहीं पे साइड में कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा लिखना, तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स, सॉरी -11 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय है
के प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 11 के माइनस 11 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 5, ठीक है। 11 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 14, ठीक है, प्लस हो जाएगा। सो k इज इक्वल्स टू आएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7। देख सकते हो k की वैल्यूज अलग अलग आई, इसका मतलब दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। अगर k की वैल्यू सेम आती तो हम बोल देते हैं कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आई है, k की वैल्यू अलग अलग आई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉट कोलिनियर। सो दी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इवन एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, और भी कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, वीडियोस के अंदर, ठीक है। चलो अभी भी कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दो, ठीक है। यू कैन आस्क मी एनी डाउट। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करो, मैं श्योरली उसका वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।